उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। टीएमसी बागियों को भी ममता बनर्जी ने संदेश दिया है कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को मैं कहना चाहती हूँ और कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहती हूँ कि ये जनता की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो लोग पार्टी छोड़ गए उनके बिना पार्टी और मजबूत होगी। लेकिन निष्कासित जो विधायक है उन्होंने टीएमसी पर हमला किया है, जिसपे संदीपन साहा ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। संदीप साहा ने अपना बयान देते हुए कहा है कि नैतिकता के लिए उनको पार्टी से निकाला गया, तो उन्हें इस पर खुशी है। देखिए, पहले टीएमसी के शीर्ष नेताओं ने कट मनी चोरी की, फिर एसएससी में जॉब चोरी की, लैंड चोरी की, और अब सिग्नेचर चोरी हो रही है, वो भी अपने ही विधायकों की। और कोई भाजपा ये आरोप नहीं लगा रही है, टीएमसी के ही विधायक साहा जी और बनर्जी जी ये आरोप लगा रहे कि जिस रेजोल्यूशन को इन्होंने प्रस्तुत किया उस पर इनके सिग्नेचर नहीं है। और मानिए कि ये बात अगर गलत होती तो जब ममता बनर्जी ने विधायकों की मीटिंग बुलाई तो 55 से 60 विधायक, जो आजकल अभी चल रहा है कि असली टीएमसी, वो उस मीटिंग से नदारद रहे। इसका मतलब कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कट मनी चोरी से अब सिग्नेचर चोरी पे आ चुके हैं। तो सोचिए, सत्ता के बाहर हैं तब ये अपने विधायकों की सिग्नेचर चोरी कर रहे, तो जनता के साथ क्या क्या चोरी किया होगा सत्ता में रह के। टीएमसी का मतलब बन चुका है द माफिया कल्चर एंड टू मच करप्शन। इसीलिए जनता ने भी रिजेक्ट किया और अब उनके विधायक भी उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। सर, कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले इंग्लिश इंग्लिश सी फर्स्ट, TMC's first family did land chori, SSC job chori, then they have done cut money chori, and now they are doing signature chori. This is not alleged by BJP. It is being alleged by the Trinamool Congress MLAs, Mr. Saha and Mr. Banerjee, that the resolution on which the signature was taken is completely fake. And therefore, when Mamata Banerjee calls for a meeting of the TMC, about 60 MLAs are not going for it. They are calling themselves Asli TMC, whatever it's coming in the media. So this means that if these people out of power are doing signature chori of their MLAs, then in power what all chori they did. Now let the investigation go on, but one thing is clear, TMC means too much corruption and total mafia culture, and people have rejected them. Sir, a massive political hurdle is underway in the national capital as top Congress leaders and ministerial hopefuls from Karnataka have flocked Bennett birds. दुख की बात है कि 3 साल के बाद जब हमको लगा कि ये कर्नाटका गेम ऑफ थ्रोन्स खत्म होगा और अब सत्ता नहीं प्रशासन शासन पर ध्यान देंगे, तो अभी भी केवल और केवल सत्ता की लड़ाई है, जनता की कोई चिंता नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखिए ना, कर्नाटका में बदहाली हो चुकी है, इकोनॉमिक फ्रंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पर, रोड्स के फ्रंट पर, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर, करप्शन के फ्रंट पर। एक भी मीटिंग अभी तक इस पर नहीं हुई कि पॉटहोल के रोड्स कैसे ठीक करेंगे। एक भी मीटिंग इस पर नहीं हुई कि बेंगलुरु की सड़कें तालाब में तब्दील ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़े। पर केवल मीटिंग किस पे हो रही है, किसको क्या कैबिनेट बर्थ मिलेगा, किसको मलाईदार पोस्ट मिलेगी। और देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने ओबीसी समाज के साथ, एससी समाज के साथ धोखा भी किया है। सिद्धरमैया जी को तो हटा दिया, पर अभी दलित ग्रुप्स कह रहे कि भाई हमारे मुख्यमंत्री को बनाते, कह रहे कि हमें प्रतिनिधित्व देते। तो राहुल गांधी जी जो ये उपदेश देते थे, कहते हैं ना कि पराय उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश बड़ा देते थे कि ओबीसी, एससी, एसटी, और खुद के यहाँ पर ही ओबीसी मुक्त करके रखा है। See, we felt that after 3 years of this constant Game of Thrones in Karnataka, now finally there will be a focus on the administration and governance. But still, they are playing the power games. Until now, not a single meeting has been convened for pothole roads in Karnataka, for waterlogging, for infrastructure, for economic debt which is rising, for corruption which is rising. Instead, the meetings are taking place. Who will get which cabinet berth? Who will get Malaidar portfolio? They are saying that this one should get, somebody saying I should get. So the entire administration has come to a standstill and people of Karnataka are suffering. And therefore, this is the character of the Congress. But one thing is very clear, that Congress has done dhoka with OBC. They have removed Siddaramaiah ji. Now I don't remember Sukhu ji or Satishan ji or Revant Reddy ji. They are not from OBC. And many groups, SC groups, others are protesting that why you have not made us as the CM. So Rahul Gandhi says OBC, SC, but he never gives them any power or representation.
The Congress MP Shashi Tharoor says that I honestly think that it is an unnecessary imposition by the central government, having all six verses every time. Vande Mataram is a national song. We all respect it. Now they want all six verses at the beginning as well as at the end of every event. देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्रहित, राष्ट्रनीति, राष्ट्र सम्मान के खिलाफ रहती है। अब शशि थरूर जी भी वही कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाते हुए फुल वंदे मातरम प्ले करने का विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं 5 स्टैंजा क्यों सुनूं, ये अननेसेसरी इम्पोजिशन है। पहले तो शशि थरूर जी ने अपने बाइट में बोला है 5 स्टैंजा, उनको पता होना चाहिए फुल वंदे मातरम में 6 स्टैंजा होते हैं, पर उनको इतना भी पता नहीं है। और क्या करे, नेहरू जी ने पहले वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में काटा क्योंकि जिन्ना का प्रेशर था। उन्होंने लिखा कि अंडर जिन्नास प्रेशर आई एम कटिंग इट। और आज कांग्रेस पार्टी उसी जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में केरलम में, तो वहीं पर उनके पर मुस्लिम लीग का प्रेशर है। तो आज शशि थरूर बोल रहे कि वंदे मातरम फुल नहीं होना चाहिए। और जब 2 स्टैंजा भी थे तब भी कौन सा कांग्रेस वाले गाते थे? कांग्रेस और उनकी जो जमात है वो उसका तब भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद वाले, समाजवादी, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, आरिफ मसूद सब विरोध करते हैं। तो इनके लिए जो है ये हमास को प्लेटफॉर्म दे दे, ये जमात को प्लेटफॉर्म दे दे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को प्लेटफॉर्म दे दे, ये नक्सली को शहीद बोले, आतंकियों का महिमा मंडन करे, परंतु भारत माँ और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। ये उनकी मानसिकता है। यहाँ पे शरीर उनका यहाँ है पर आत्मा कहीं और बसी हुई है। सी, कांग्रेस इज ऑलवेज अपोज टू नेशनल नीति, national honor, and therefore they are opposing everything from Operation Sindoor to Vande Mataram. And that is what Mr. Tharoor has displayed once again. And he says that the full Vande Mataram, which he says is 5 stanzas, is an unnecessary imposition. First of all, it is 6 stanzas. But he will find it unnecessary imposition. When Nehru ji found it as unnecessary imposition and under pressure of Jinnah, he cut the Vande Mataram into 2 parts. Then it is now the government of Congress with the Muslim League, same Muslim League. So they are again saying the same language that Nehru said, and they are again chopping off the Vande Mataram. And this is not something unique to them. Congress, Trinamool Congress, Samajwadi Party, MIM, all of them opposed the Vande Mataram even when it was 2 stanzas. So it shows their mindset. They are always opposed to national honor, national Niti, but for vote bank Niti, they will support Jamaat, Hamas, terrorists. They will oppose Bharat Mata and they will give eulogy to Hamas. This is their true mindset, and it shows that their body is here, but their soul is somewhere else.